हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका से संबंधित एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप उसे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में। ये दक्षिण अमेरिका का एक मैप है। दक्षिण अमेरिका के फिजिकल यानी भौतिक संरचना के बारे में पढ़ने के लिए हम उसको 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। फ्रेंड्स, जो पहली कैटेगरी है, हम उन 3 कैटेगरीज में जो पहली कैटेगरी है वह है पर्वत। यानी हम देख लेंगे कि दक्षिण अमेरिका में किस किस जगह कौन कौन से पर्वत हैं, यानी माउंटेन्स हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वह है पठार। पठार जिसे हम उच्च भूमि भी कहते हैं, यानी प्लेट्यू और हाईलैंड्स। हाईलैंड्स। फ्रेंड्स, जो तीसरी कैटेगरी है वह है मैदान। मैदान जिसे हम निम्न भूमि भी कहते हैं। निम्न भूमि भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे हम प्लेन और लोलैंड्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी ने एंडीज पर्वतमाला का नाम सुना ही होगा। फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर तट के सहारे उत्तर में कोलंबिया से लेकर दक्षिण में पैटागोनिया के पठार, ये कोलंबिया है और यह पैटागोनिया का पठार है। यानी उत्तर में कोलंबिया से लेकर दक्षिण में पैटागोनिया के पठार तक एंडीज पर्वतमाला की एक विशाल श्रृंखला स्थित है। और यह एंडीज पर्वतमाला की जो श्रृंखला है वह संपूर्ण विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 8,850 किलोमीटर है। जो उत्तर में एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला शुरू होती है वह मुख्यतः 3 प्रमुख छोटी छोटी पर्वतमाला श्रृंखला से मिलकर बनती है, जो कि जिसका कुछ हिस्सा ब्राजील, वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। जो 3 प्रमुख हिस्से हैं उसमें पश्चिमी हिस्सा जिसे हम कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, यह एंडीज पर्वतमाला के शुरुआत की जो 3 श्रृंखलाएं हैं उसमें सबसे पश्चिमी श्रृंखला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्डिलेरा का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला। और जहाँ कहीं भी आपको सिएरा वर्ड दिखे, सिएरा वर्ड उसका मतलब होता है पर्वत। यानी कार्डिलेरा का मतलब पर्वत श्रृंखला और सिएरा का मतलब पर्वत। तो यहाँ पर सबसे पश्चिमी भाग में कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है। जो मध्य वाला भाग है, जो मध्य वाली पर्वत श्रृंखला है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिलेरा सेंट्रल। कार्डिलेरा सेंट्रल बोलते हैं। और जो सबसे पूर्वी भाग है, ये जो सबसे पूर्वी भाग है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिलेरा ओरिएंटल। सो फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला जो है उसकी शुरुआत कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा सेंट्रल और कार्डिलेरा ओरिएंटल से होती है। और यह इक्वेडोर, पेरू, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमाओं में विस्तृत रूप से फैली हुई है। फ्रेंड्स, एंडीज पर्वतमाला की जो सीमा है वह इक्वेडोर, चिली और बोलीविया के समीप आने के बाद लगभग चौड़ी हो जाती है। यानी एक सक्रिय पर्वतमाला के रूप में
एक सकरी पर्वतमाला के रूप में यह इंडीज की पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और बोलीविया और चिली के समीप यह पर्वत श्रृंखला जो काफी चौड़ी हो जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि इंडीज पर्वतमाला में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जो कि एग्जाम में करेंटली पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला लोकेशन है वह है इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। फ्रेंड्स, यह इक्वेडोर है, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। यह फ्रेंड्स, इक्वेडोर का नाम इक्वेडोर इसलिए पड़ा क्योंकि यह भूमध्य रेखा के बिल्कुल समीप है। भूमध्य रेखा इक्वेडोर से होकर गुजरता है, इसलिए इसका नाम इक्वेडोर पड़ा। फ्रेंड्स, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो विश्व की एक ऐसी राजधानी है जो संपूर्ण विश्व में भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी है। यानी क्विटो भूमध्य रेखा के सबसे पास की राजधानी क्विटो है। फ्रेंड्स, क्विटो के दक्षिणी भाग में एक प्रमुख पर्वतमाला स्थित है जिसे हम माउंट कैटोपैक्सी के नाम से जानते हैं। क्विटो के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम माउंट कैटोपैक्सी के नाम से जानते हैं। माउंट कैटोपैक्सी। फ्रेंड्स, माउंट कैटोपैक्सी जो है वह संपूर्ण विश्व में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैटोपैक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। उसी के दक्षिणी भाग में एक और पर्वत स्थित है जिसे हम चिम्बोराजी के नाम से जानते हैं। इसे हम चिम्बोराजी के नाम से जानते हैं, चिम्बोराजी। फ्रेंड्स, यह भी कभी एक जागृत ज्वालामुखी पर्वत हुआ करती थी, लेकिन 550 एडी यानी 550 ईस्वी के बाद इसमें विस्फोट होना बंद हो गया, इसलिए यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत के रूप में कैटोपैक्सी के दक्षिणी भाग में स्थित है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम पेरू, बोलीविया और चिली की सीमाओं के मध्य आते हैं, जो इंडीज पर्वतमाला की श्रृंखला है वह काफी चौड़ी हो जाती है और चिली और बोलीविया सीमा के मध्य में एक विशाल पठार स्थित है जिसे हम अल्टीप्लानो पठार के नाम से जानते हैं। अल्टीप्लानो। फ्रेंड्स, यह पठार इसलिए विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि संपूर्ण विश्व में तिब्बत के पठार के बाद अल्टीप्लानो का पठार एक ऐसा पठार है जो कि सबसे ऊंचा और सबसे विस्तृत भाग में फैला हुआ है। तो अल्टीप्लानो का पठार एंडीज की दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हम गिरिपदीय पठार भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में आते हैं, हमें एक और महत्वपूर्ण स्थान दिखलाई पड़ता है जिसे हम ओजस डेल सैलाडो के नाम से जानते हैं। यह ओजस डेल सैलाडो, आपने इसका नाम सुना ही होगा, ओजस डेल सैलाडो। फ्रेंड्स, ओजस डेल सैलाडो संपूर्ण विश्व में एक जागृत ज्वालामुखी जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जागृत ज्वालामुखी है वह ओजस डेल सैलाडो है और यह चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। फ्रेंड्स, ओजस डेल सैलाडो के दक्षिणी भाग में दक्षिणी हिस्से में जाने पर हमें एक और महत्वपूर्ण स्थान मिलता है जो कि उरुग्वे के लगभग समानांतर एक सीधी रेखा में दिखलाई पड़ता है और वह है एंकाकागुआ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एंकाकागुआ के बारे में। यह एंकाकागुआ है। एंकाकागुआ
एंकाकागुआ संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला में स्थित एंकाकागुआ है और यह चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। फ्रेंड्स, एंकाकागुआ के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में चिली की राजधानी, यहाँ पर चिली की राजधानी सैन डिएगो स्थित है, यानी सैन डिएगो एंकाकागुआ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी भाग में चिली की राजधानी स्थित है। फ्रेंड्स, ब्राजील में भी कुछ पर्वतमालाएं दिखलाई पड़ती हैं तथा भूमध्य रेखा के पूर्वी हिस्से में भी कुछ छोटी छोटी पर्वतें दिखलाई पड़ती हैं। हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पर्वत श्रृंखला दिखलाई पड़ती है जिसे हम सिएरा डी क्वीरा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पर्वत श्रृंखला है, छोटी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम सिएरा डी क्वीरा के नाम से जानते हैं। सिएरा डी क्वीरा के नाम से जानते हैं। इसी पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्वी भाग में ब्राजील का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरियो स्थित है। आपने रियो डी जेनेरियो के नाम के बारे में सुना होगा। यहाँ पे रियो डी जेनेरियो यहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, रियो डी जेनेरियो मकर रेखा के बिल्कुल थोड़े उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, सिएरा डी क्वीरा के पूर्वी हिस्से में एक और छोटी पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे हम सिएरा डी मार कहते हैं। सिएरा डी मार के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, सिएरा डी मार के जो दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा है उसी के मध्य रियो डी जेनेरो स्थित है। यानी रियो डी जेनेरो सिएरा डी क्वीरा और सिएरा डी मार के मध्य में स्थित ब्राजील की सबसे बड़ी शहर है। फ्रेंड्स, ब्राजील में एक और महत्वपूर्ण पर्वत है जिसे हम गोइयास पर्वत के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर गोइयास पर्वत है और गोइयास पर्वत के पश्चिमी भाग में ही ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया स्थित है। यानी ब्राजीलिया गोइयास पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में दो प्रमुख पर्वत स्थित हैं जो कि यहां पर स्थित है। फ्रेंड्स, यह जो पर्वत है इसे हम बोलते हैं सिएरा डी पराकाइमा। यह पर्वत जो है उसे हम बोलते हैं सिएरा डी पराकाइमा और यह पर्वत जो कि इसे बोलते हैं सिएरा डी डुमुक साक्वे। जो पश्चिम में स्थित है उसे बोलते हैं सिएरा डी पराकाइमा और जो पूर्वी भाग में स्थित है उसे बोलते हैं सिएरा डी डुमुक साक्वे। ये एक दक्षिण अमेरिका का मैप है जिसमें हम लोग जो दक्षिण अमेरिका के जितने भी हाईलैंड्स हैं यानी उच्च भूमि या पठार है हम लोग उसके बारे में देखेंगे।
सो फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में जो पठारों की स्थिति है वह लगभग संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो दक्षिण अमेरिका में कुछ इम्पॉर्टेंट जो पठारीय क्षेत्र हैं हम उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट देश थे जैसे गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, तो उसी के नाम पर यह एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है, विस्तृत पठारी क्षेत्र है जिसे हम गुयाना उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, यानी यह गुयाना की उच्च भूमि है। फ्रेंड्स, पठार से संबंधित अगर आपने डेफिनेशंस नहीं देखे हैं तो आप क्लास 6 NCERT की वीडियो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ को देख सकते हैं, वहां से आप उसके बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्राजील में भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में एक पठारी क्षेत्र स्थित है जिसे हम ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यह ब्राजील में स्थित ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, ब्राजीलियन उच्च भूमि। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पर्वतों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि पर्वत भी इन्हीं उच्च भूमियों के जो है कि भाग में स्थित थे। फ्रेंड्स, एक और प्रमुख इंपॉर्टेंट जो पठारी क्षेत्र है वह चिली और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित एक विशाल विस्तृत क्षेत्र जो कि एक लंबी श्रृंखला के रूप में है, लंबा, उसे हम बोलते हैं पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। फ्रेंड्स, पठारों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये एक मेज या टेबल के आकार के होते हैं जो कि किनारों से तो एकदम ऊंचे दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन इनकी जो भूमि होती है, इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लगभग समतल या सपाट दिखलाई पड़ता है। और हमने देखा कि इन उच्च भूमियों पर डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स भी अवेलेबल थे। सो फ्रेंड्स, ये तीन जो है कि प्रमुख उच्च भूमियां जो कि दक्षिण अमेरिका के हिस्से में दिखलाई गई हैं। इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि के सहारे पश्चिमी हिस्से में प्रशांत महासागर के पूर्वी और चिली के पूर्वी हिस्से में एक विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है जिसे हम अटाकामा के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम अटाकामा के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अटाकामा का मरुस्थल विश्व के सबसे गर्म मरुस्थलों में गिना जाता है और यहाँ पर विश्व के लगभग सबसे जो गर्म क्षेत्र है यहाँ अटाकामा के मरुस्थल में दिखलाई पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि वर्ल्ड मैप में जो बड़े लैंड मास का जो पिछला यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा होता है वह पूर्वी हिस्से की अपेक्षा थोड़ा बंजर या जितने भी मरुस्थल दिखलाई पड़ते हैं वो संपूर्ण महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में दिखलाई पड़ते हैं। तो उसका महत्वपूर्ण रीज़न है मानसून, क्योंकि जितने भी मानसून होते हैं संपूर्ण विश्व में वो पूर्वी भागों को तो पर्याप्त मात्रा में और आवश्यकता अनुसार जल पहुंचा देते हैं, लेकिन पश्चिमी भाग बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और उसी सूखे की वजह से जो पश्चिमी भाग महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है वो मरुस्थल में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, पठारों में जो दक्षिणी अमेरिका में थे ये तीन महत्वपूर्ण पठार, पैटागोनिया का पठार, ब्राजीलिया उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि है। ब्राजीलिया उच्च भूमि में हम लोगों ने कुछ पर्वतों को देखा, सिएरा डी क्विरा को देखा, सिएरा डी मार को देखा, गोयास पर्वत को देखा। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका के कुछ उच्च भूमियां हैं। अब इन्हीं उच्च भूमियों के सहारे हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट लो लैंड्स हैं यानी जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में जितने भी इम्पोर्टेंट लो लैंड्स यानी मैदानी क्षेत्र हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका में तीन इम्पोर्टेंट
जो हाईलैंड्स हैं वो दिखलाई दिए गए हैं। फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में जो गुयाना की उच्च भूमि है उसके पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर नदियों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र विकसित हो गया है। यानी यह लगभग वेनेजुएला, गुयाना और कोलंबिया के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे हम लानोज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस घास के क्षेत्र को हम लानोज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में घास के मैदान पाए जाते हैं और संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी घास के मैदान पाए जाते हैं हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसे हम लानोज क्षेत्र कहते हैं, जो कि एक पैटागोनिया पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित एक विशाल घास का मैदान स्थित है। फ्रेंड्स, वही ब्राजीलियन उच्च भूमि में हम देखते हैं कि यहाँ पर बोलीविया, उरुग्वे तथा बोलीविया के दक्षिणी हिस्से में, उरुग्वे के उत्तरी हिस्से में और अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्से में एक विशाल पट्टीनुमा लगभग अंडाकार एक क्षेत्र पाया जाता है। एक घास का मैदान है जिसे हम ग्रान चाको के नाम से जानते हैं। बोलीविया के दक्षिणी हिस्से में, पराग्वे के उत्तरी हिस्से में और अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्से में एक घास का मैदान है जिसे हम ग्रान चाको के नाम से जानते हैं। ग्रान चाको। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण घास का मैदान है जो कि ब्राजीलियन उच्च भूमि के दक्षिणी भाग में स्थित है। ब्राजीलियन उच्च भूमि के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसमें उरुग्वे, पराग्वे का दक्षिणी हिस्सा और अर्जेंटीना का हिस्सा शामिल है। यह क्षेत्र, जिसमें ब्राजील का क्षेत्र, अर्जेंटीना का क्षेत्र, उरुग्वे और पराग्वे का दक्षिणी हिस्सा शामिल है, इसे हम पंपास के नाम से जानते हैं। पंपास, यानी यह क्षेत्र पंपास के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के मध्य में एक विशाल उच्च भूमि पाई जाती है। फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका के जो ब्राजील का क्षेत्र है उसके मध्य में एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग विश्व की जो महत्वपूर्ण दक्षिण अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो यहाँ पर आकर एक जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है, जिसकी वजह से डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कंपास के नाम से जानते हैं। कंपास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका में घास के 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखलाई दिए गए। जो गुयाना उच्च भूमि है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में लानोज के घास के मैदान है, वहीं बोलीविया के दक्षिण में, पराग्वे के उत्तर में और अर्जेंटीना के उत्तर में एक विशाल मैदान है जिसे हम ग्रान चाको के नाम से जानते हैं। ब्राजील के मध्य में एक विस्तृत क्षेत्र स्थित है जो कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र से बना है, जिसे हम कंपास के नाम से जानते हैं। वही ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वही अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे के उत्तरी दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल क्षेत्र है जिसे हम पंपास के नाम से जानते हैं। तो हमने इसमें दक्षिण अमेरिका के पर्वत, पठार एवं मैदानों के बारे में देखा है। हम लोग ड्रेनेज पैटर्न, उसके झील, झरने और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस होंगे फिजिकल्स के, हम उसको अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो में जो कुछ भी छूट गया है हम उसे अगले लेक्चर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में उसको कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।